नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीवियस पेपर। देखिए, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीवियस पेपर डिस्कस करेंगे और इसकी हिमाचल प्रदेश जीके की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको जो है डिस्कस करेंगे। तो एचपी जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है डिस्कस किया जाएगा। हर एक क्वेश्चन को जो है डिटेल से डिस्कस किया जाएगा ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में जो है वो हेल्प मिल सके। चाहे वो आपका कोई सा भी एग्जाम हो, जहाँ पर भी एचपी जीके पूछी जाएगी, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। सबसे पहले क्वेश्चन से जो है वो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 से। इससे पहले के क्वेश्चन तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। 31 क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं व्हाट वाज द नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर इन द फर्स्ट हिमाचल विधानसभा कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1951-1952। अब देखो, हिमाचल प्रदेश विधानसभा जो था, जब हिमाचल प्रदेश का गठन हो गया 1948 में, तो उसके बाद पहली बार जो इलेक्शन हुए तो विधानसभा का गठन होता है 1951-1952 में। तो बोलते हैं कि नॉमिनेटेड नंबर ऑफ मेंबर जो था वो कितने थे। इस दौरान देखिए एक भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं था। नन ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। शून्य को 1951-52 में जो था वो नॉमिनेटेड मेंबर नहीं थे। अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा की, देखो इस दौरान जो था वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 36 मेंबर जो था वो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो था वो हुआ करते थे। और फर्स्ट इलेक्शन जो हुए थे वो 1952 में जो था वो हुए थे। उसके बाद का सिनेरियो इस तरह से रहता है कि 1954 में जो है बिलासपुर जो भागसी राज्य था उसका विलय जो है वो हिमाचल प्रदेश में हो जाता है, वो हिमाचल प्रदेश में आकर मिल जाता है। 5वें नंबर का डिस्ट्रिक्ट जो है ये यहाँ पर आकर बनता है और नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव मेंबर के लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं उनकी संख्या 41 जो है वो हो जाती है। इस तरह से जो था वो संख्या बीच बीच में बढ़ती गई और प्रेजेंट टाइम में जो है वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा की संख्या जो है वो 68 है। 68 प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश विधानसभा की संख्या जो है ये भी आपने ध्यान रखना है। 1951-52 में नॉमिनेटेड मेंबर कितने थे? 0 थे। कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर जो था वो यहाँ पर नहीं था। अभी भी देखिए 68 मेंबर हैं तो सारे के सारे जो हैं वो इलेक्टेड मेंबर है, किसी को भी जो है वो नॉमिनेट नहीं किया गया है। विधानसभा ना दो प्रकार की होती है, यूनिकैमरल और बाईकैमरल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा जो है ना, हिमाचल प्रदेश जो है यहाँ पर यूनिकैमरल जो है सिस्टम है। यूनिकैमरल का मतलब है यहाँ पर सिर्फ विधानसभा ही है। अगर बाईकैमरल कहीं पर होता है तो बाईकैमरल में जो है वो विधानसभा भी होती है और विधान परिषद भी जो है वो होता है, परंतु हमारे यहाँ पर विधानसभा ही है। 68 मेंबर जो हैं वो यहाँ पर हैं। अभी देखो 68 मेंबर हैं, चलो सही बात है। हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रेजेंट टाइम में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कितने मेंबर हैं और बीजेपी के कितने मेंबर हैं और इंडिपेंडेंट कितने मेंबर हैं। तो प्रेजेंट टाइम में 40 मेंबर, 40 मेंबर जो हैं वो किसके हैं? 40 मेंबर जो हैं वो हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और अगर हम बात करें बीजेपी के कितने हैं, बीजेपी के हैं 25 मेंबर। और अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट मेंबर की, तो इंडिपेंडेंट मेंबर जो हैं वो हैं 3। ये आपने ध्यान रखना है कि ये जो है वो पूरा स्टेटस है हिमाचल प्रदेश विधानसभा का प्रेजेंट टाइम में। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं व्हाट वाज द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन हिमाचल प्रदेश विधानसभा कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1967। अब ये 1967 की बात कर रहे हैं। तो 1967 में जो विधानसभा कॉन्स्टिट्यूट की गई थी उसमें जो था वो इलेक्टेड मेंबर जो थे वो कितने थे? वो थे 60। 32 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर जो है वो हो जाएगा। 60 थे। इसके पहला का सिनेरियो आप सारा जान चुके हैं कि किस तरह से जो था वो मेंबर थे, अलग अलग स्टेट जुड़ते गए, मेंबर जो था वो बढ़ते गए और 1967 में जाकर ये 60 हो जाते हैं। और प्रेजेंट टाइम में ये 68 हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के कितने हैं, बीजेपी के कितने हैं, इंडिपेंडेंट कितने हैं, वो सारा आपने जो था वो जान लिया। हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन कब हुए थे? लास्ट इलेक्शन जो था वो 12 नवंबर 2022 को जो था वो हुए थे, ये भी आपने ध्यान रखना है। और नेक्स्ट इलेक्शन जो है वो 2027 में जो है वो होंगे। ये जो इस बार की असेंबली है ना, ये 14वें नंबर की असेंबली है और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो मुख्यमंत्री हैं। जो फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली थी, पहली जो सरकार बनाई गई थी, वो जो था वो यशवंत सिंह परमार की अध्यक्षता में जो था वो बनाई गई थी। सारा सिनेरियो आपने समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे लास्ट वीडियो में पूछा भी था कि कमेंट करके बताएं, और सभी ने जो था वो कमेंट करके सही आंसर बताया था। बोलते हैं इन विच बिल्डिंग ऑफ शिमला टाउन डिड ए.ओ. ह्यूम कंसीव द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो बोलते हैं कि शिमला की कौन सी बिल्डिंग में जो था वो ए.ओ. ह्यूम के मन में जो था ये विचार आया था कि एक इंडियन नेशनल कांग्रेस की जैसी संस्था जो है वो कोई बनाई जाए। तो ये आइडिया जो था वो कहाँ पर आया था? आपको पता होना चाहिए कि ये आइडिया जो था वो आया था रॉथनी कैसल बिल्डिंग में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। रॉथनी कैसल बिल्डिंग में ये आइडिया आया था। अब देखो
रोथनी कैसल ऑप्शन बी तो सही आंसर हो गया। अब यहाँ पर पता भी है, जब शिमला की बात की जाती है तो यहाँ की बिल्डिंग्स ही जो है वो मुख्य रूप से जानी जाती हैं। फिर जब हम जीके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में ये रोथनी कैसल बिल्डिंग जो है एक होटल के रूप में जो है वो सर्व कर रही है, ये आपने ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश में और भी तो बिल्डिंग्स हैं, और हिमाचल शिमला में तो पीटर ऑफ ये भी जो है ये बिल्डिंग है प्रेजेंट टाइम में, तो ये होटल के रूप में सर्वाइव कर रहा है। परंतु ये रेजिडेंस रह चुका है वाइसराय ऑफ इंडिया का, जब ब्रिटिशर जो था वो यहाँ पर रूल करते थे। पहले जो वाइसराय जो यहाँ पर रहते थे आकर, या जिन्होंने यहाँ पर जो था रिजाइड किया था आकर, वो थे लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन ने जो था वो यहाँ पर 1863 में जो था वो रिजाइड किया था। उसके बाद भी इसका स्टेटस जो था वो चेंज होता रहा, ये पंजाब का हाई कोर्ट भी रहा। और इसके बाद जो था ये 1981 में जो था वो आग लगती है, बुरी तरह से तबाह हो जाता है। राजभवन यहाँ पर उस टाइम हुआ करता था, और 1991 में क्या होता है, इसको फिर से रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है और हेरिटेज लग्जरी होटल जो है वो फिर बना दिया जाता है। अब देखो होटल बना दिया गया, परंतु अभी बात चली थी कुछ साल पहले, अब तो वो कैंसिल हो गया है प्लान शायद, परंतु बात ये चली थी कि जो राजभवन है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर गवर्नर जो है वो रहते हैं, उसकी जो है वो मुरम्मत की जाएगी। अब उसकी मुरम्मत करने की बात कही गई तो ये कहा गया कि राज्यपाल जो है वो ठहरेंगे कहाँ पर, तो राज्यपाल को जो था वो पीटर ऑफ में ठहरने के लिए जो था वो अरेंजमेंट करने की बात कही गई थी कि यहाँ पर ठहरा देंगे, तो ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं हु ऑर्गेनाइज्ड एन एगिटेशन अगेंस्ट द राजा ऑफ मंडी इन 1909। तो बोलते हैं कि मंडी के राजा के खिलाफ, इनके विरुद्ध जो था वो 1909 में किसने जो था वो आंदोलन संगठित किया था। मंडी के राजा के विरुद्ध जो था वो आंदोलन किया गया था, और ये शोभाराम के द्वारा जो था वो किया गया था। 34 का जो है वो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। शोभाराम के द्वारा जो था वो इनके मंडी के राजा के खिलाफ जो था वो आंदोलन किया गया था, 1909 की बात है। और देखो मैं आपको ना यहाँ का पूरा सिनेरियो जो है वो समझा देता हूँ, फिर आपको ये नहीं भूलने वाला। क्या था, शोभाराम जो था वो सरकाघाट क्षेत्र से जो था वो संबंध रखते थे। ये 1909 की बात है कि मंडी में जो था वो राजा भवानी सेन जो था वो रूल करते थे, और इनका वजीर था जिसका नाम जीवानंद पाधा था। जीवानंद पाधा जो था वो बड़ा ही भ्रष्ट था, और जनता के ऊपर जो था वो अत्याचार तो करता ही था, परंतु किसानों को जो था वो डराता था, धमकाता था, और अनाज के जो व्यापारी थे उनके ऊपर जो था वो नियंत्रण कर लिया था, मतलब मार्केट को भी जो था वो अपने कंट्रोल में कर लिया था। अब सरकाघाट के जो शोभाराम थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 20 लोगों को इकट्ठा किया, और 20 लोगों को इकट्ठा कर ये राजा के पास शिकायत लेकर गए। राजा ने जो था वो कुछ ज़्यादा गौर नहीं फरमाई, तो कुछ एक्शन भी नहीं लिया गया। और दूसरी बार फिर से गए, ये 50 व्यक्तियों को लेकर जो था वो अपने साथ गए, परंतु फिर भी वही हुआ, कोई एक्शन नहीं लिया गया। और तीसरी बार फिर से गए, 400 व्यक्तियों को लेकर जो था वो अपने साथ गए, परंतु फिर वही हुआ, वजीर की बातों में आकर राजा कोई एक्शन नहीं ले रहा था। और अंत में जाकर इन्होंने क्या किया, 2000 किसानों को इकट्ठा किया अपने इलाके के, और एक जुलूस जो था वो निकाला मंडी शहर की ओर ये चल पड़े। अब मंडी शहर की ओर चल पड़े, ब्रिटिश सरकार को जो था वो इन्होंने अवगत करवाया, परंतु ब्रिटिशर्स ने भी जो था वो कोई कार्रवाई नहीं की। अब क्या हुआ, अब यहाँ से जो था वो शोभाराम के नेतृत्व में जो 2000 किसान इनके साथ चले थे ना, इन्होंने जो यहाँ का तहसीलदार हुआ करता था जिसका नाम हरदेव था, हरदेव और बाकी लोगों को जो था वो बंदी बना लिया, कोर्ट कचहरी जो थे यहाँ पर कब्जा कर लिया, और फिर जो था वो हिंसा भड़क उठी थी। तो इस तरह से जो था ये पूरा सिनेरियो हुआ था। तो ये ठीक है, ये आप समझ गए। हमने इसी वीडियो में था वो एक और क्वेश्चन जो था वो पढ़ा था, हमने बात की थी 1883 की। 1883 में जो था वो बिलासपुर रियासत में एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम था झुग्गा आंदोलन, तो वो भी आपने ध्यान रखना है। अब झुग्गा आंदोलन उस दौरान हुआ था, ये आपने ध्यान रख लेना है। और झुग्गा आंदोलन के दौरान जो था वो बिलासपुर के राजा जो था वो कौन हुआ करते थे, ये आप कमेंट करके जो है वो बताएंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं हु प्रिजाइडेड ओवर द कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रजामंडल ऑफ हिल स्टेट्स हेल्ड एट जुब्बल ऑन जुलाई 13, 1939। ये तो शायद हमने मिशन एलाइड में भी डिस्कस किया है, शायद क्वेश्चन इस तरह से डिज़ाइन नहीं किया था परंतु डिस्कस कर रखा है हमने। यहाँ पर बोलते हैं कि 13 जुलाई 1939 को जुब्बल में हुए पहाड़ी रियासतों के प्रजामंडलों की कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की थी। तो किसने की थी ये अध्यक्षता, ये की गई थी 35 का जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर होगा, भागमल सोहता के द्वारा जो था वो की गई थी। ऑप्शन बी सही आंसर है, भागमल सोहता के द्वारा जो था वो 13 जुलाई 1939 को जुब्बल में हुए पहाड़ी रियासतों का जो प्रजामंडल था इसकी कॉन्फ्रेंस थी, इसकी अध्यक्षता जो था वो की गई।
अब देखो इसको आप रिलेट कर सकते हैं किसके साथ, इसको आप रिलेट कर सकते हैं जो धामी का गोलीकांड हुआ था, किस तरह से हुआ था पूरी बात मैं आपको समझाता हूँ। क्या होता है कि तेरा जो राजा था ना धामी का, उसका जो व्यवहार था वो बड़ा ही कठोर था। तो 13 जुलाई 1939 को शिमला में जो है वो शिमला हिल स्टेट्स के रियासती प्रजामंडलों की अध्यक्ष जो एक बैठक की जाती है, और इस बैठक की अध्यक्षता जो है वो भागमल सोहता जो है वो करते हैं। और यहाँ से ये डिसाइड करते हैं कि हम धामी के राजा से मांग करेंगे कि जो जनता के प्रति कठोरता है उसको थोड़ी सी नरम किया जाए, और प्रशासन जो है उसमें जनप्रतिनिधि जो होते हैं उनको भी शामिल किया जाए, और करों में भी कुछ छूट दी जाए, ये बात कही गई। अब देखो जब वो राजा के साथ मिलने को गए, तो जब राजा के साथ मिलने को जा रहे थे तो 16 जुलाई का दिन था। 16 जुलाई को भागमल सोहता के नेतृत्व में जो था वो धामी के लिए रवाना हो गए, परंतु राजा ने जो था वो इन लोगों को बंदी बना लिया और धामी जो था वो भेज दिया। गिरफ्तार नेता जो था वो गिरफ्तार नेताओं को साथ मिलता है, जो भीड़ इकट्ठी हो गई थी वहाँ पर उसका साथ मिल जाता है, और भीड़ इकट्ठी हो गई राजा के महल के बाहर हलोग में ही जो है वो काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, और यहाँ पर नारे भी लगने लगे पड़े। राजा जो था वो भीड़ को देखकर घबरा गए। अब राजा भीड़ को देखकर घबरा गए तो उनको चेतावनी दी जाती है, उनको कोई भी चेतावनी नहीं दी जाती है, और फायरिंग जो है वो कर दी जाती है। फायरिंग में होती है 2 लोगों की मृत्यु, और 2 लोगों की जो मृत्यु होती है ना, यही बाद में चलकर धामी गोलीकांड के नाम से जो है वो जाना जाने लगता है। धामी गोलीकांड कब हुआ था? 16 जुलाई 1939 को जो था वो हुआ था। 16 जुलाई 1939 को ये धामी गोलीकांड हुआ था। तो ये आपने सारा ध्यान रखना है, और इसको बड़े लेवल पर जो था वो क्रिटिसाइज़ किया गया था, और भागमल सोहता का आपको पता चल गया कि किस तरह से जो था वो सारा रोल जो था वो रहा था। ये आपने जो है वो सारा ध्यान रखना है। अब यहाँ से आप क्या ध्यान रख सकते हैं? यहाँ से आप जो है वो ध्यान रख सकते हैं कि हिमालयन रियासती प्रजामंडल के महामंत्री जो था भागमल सोहता हुआ करते थे, ये भी ध्यान रखें। और हिमालयन रियासती प्रजामंडल जो था वो ये 1938 को जो था वो बनाया गया था। इसमें तो मेंबर बहुत सारे थे, परंतु इसके सेक्रेटरी जो था वो पंडित पद्मदेव थे। इन्होंने भाई दो ना पाई दो का स्लोगन जो था वो फॉलो किया था। और बाकी आपने ध्यान रखना है हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के बारे में। ये जो था वो 1946 में जो था वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इस दौरान जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। तो ये सारा आपने यहाँ से जान लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछते हैं, बोलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। 36 में बोलते हैं व्हाट वाज द वेन्यू ऑफ ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस हेल्ड ऑन जनवरी 26, 1948। मैंने आपको कहा था कि अब क्वेश्चन ना धीरे धीरे टफ आएंगे। तो अब देखो ये क्वेश्चन ना काफ़ी अच्छे हैं, मतलब इतने आसान तो नहीं है परंतु ठीक क्वेश्चन है। बोलते हैं जनवरी 26, 1948 को ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी। तो देखो ये जो ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस होती है ना, ये होती है शिमला में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। और कब होती है ये? जनवरी 26, 1948 को जो है ये होती है। और यहीं से तो हिमाचल प्रदेश के गठन की जो है वो शुरुआत हो जाती है। इसमें जो है वो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार अपना एक ओवरऑल मोटिव जो है वो क्लियर कर देते हैं। वो कहते हैं यहाँ पर कि हम जो है वो पूरा स्टेटस ही हिमाचल का अलग से स्टेट का गठन हो जाए, यही जो है हम स्वीकार करेंगे। और हिमाचल प्रदेश जो है वो अलग से, फिर ये क्या करते हैं, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार और इनके साथ पंडित पद्मदेव होते हैं, ये जो हैं वो दिल्ली चले जाते हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ वहाँ पर जाकर मिलते हैं, पटेल जी के साथ मिलते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो है ये कह दिया जाता है बाद में चलकर कि हिमाचल प्रदेश का गठन कर दिया जाएगा। और 15 अप्रैल 1948 को आपको पता है हिमाचल प्रदेश जो है एक अलग राज्य, हिमाचल प्रदेश का गठन हो जाता है और हिमाचल प्रदेश तो बन जाता है। 4 जिले इसमें होते हैं, 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर जो है वो इसका गठन किया जाता है। परंतु साथ में आपने ध्यान रखना है कि जब पूर्ण राज्य का दर्जा इसको दिया जाता है तो वो बाद में चलकर जो है वो दिया जाता है। ये 1971 था जब पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो दिया जाता है। तो ये सारा सिनेरियो आप यहाँ से ध्यान रखें। अब आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। कॉन्फ्रेंस जो था ये शिमला में हुई थी। हुई कब थी? जनवरी 26, 1948 को हुई थी। 2-3 क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखें जी, हमारे पास 37 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलते हैं टू विच एरिया ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट डिड ठाकुर करम सिंह चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल बिलोंग। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल के जो चेयरमैन थे ठाकुर करम सिंह, वो जो मंडी था, मंडी के किस क्षेत्र से जो था वो बिलोंग करते थे? तो ये मंडी के छछियोत क्षेत्र से जो था वो बिलोंग करते थे। छछियोत जो है उस ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अब देखो हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल ये जो काउंसिल था इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ से जान लेंगे। और ठाकुर करम सिंह जी के बारे में तो आपको पता ही चल गया कि छछियोत मंडी का क्षेत्र है जहाँ से ये संबंध रखते थे।
1957 में जो था वो टेरिटोरियल काउंसिल जो है वो गठित की जाती है और इसकी अध्यक्षता जो है वो कौन करते हैं, ठाकुर करम सिंह जो है वो इसकी अध्यक्षता जो है वो करते हैं। तो ये क्वेश्चन नेट सेट वे में पूछ ले जाता है कि 1957 में टेरिटोरियल काउंसिल का गठन कब किया गया था, 1957 में किया गया था, आपका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले जाता है कि जो टेरिटोरियल काउंसिल गठन जिसका किया गया था इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता जो था वो ठाकुर करम सिंह ने जो था वो की थी। और 1957 में ही जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, एक IAS IPS कैडर जो है वो हिमाचल प्रदेश के लिए बनाती है, परंतु अलग से नहीं, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के लिए जो है ये कैडर बनाया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंडर जो है ये फंक्शन करता है। फिर ये भी ध्यान रखना है। तो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया कि 1957 में IAS IPS कैडर हिमाचल और दिल्ली के लिए जो था वो बनाया गया था, एक साथ में मिनिस्ट्री ऑफ होम के तहत जो था ये आता था। और अलग अलग सिनेरियो जो था वो बाद में चलता रहा। हिमाचल प्रदेश जो था वो इससे पहले केंद्र शासित प्रदेश भी बन गया था। 1956 में जो था वो हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश जो था वो बना था। 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बन गया एंड तक यानी कि 1971 तक जो है ये फिर केंद्र शासित प्रदेश ही जो है वो रहता है। ये भी पता होना चाहिए। 1971 में जब हिमाचल प्रदेश का गठन हो जाता है तो ये 18वें नंबर का जो एक स्टेट है वो बनकर जो है वो सामने आता है और उस टाइम पहले जो यहाँ के गवर्नर बनते हैं वो एस चक्रवर्ती जो है वो बनते हैं। ये सारा आप यहाँ से ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 38 देखें। 38 में बोलते हैं व्हेन वाज हिमाचल प्रदेश एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज सेटअप। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी की स्थापना जो था वो कब की गई थी। तो हिमाचल प्रदेश एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज की स्थापना जो था वो कब की गई थी, ये की गई थी 1968 में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश में इस तरह से अलग अलग कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनी, जैसे कि अब मैं बेसिक से ही रिवाइज करवाऊंगा क्योंकि बेसिक ही जो है सबसे पहले माइंड में आती हैं। जैसे कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, 1971 में ही जो है वो इसका गठन कर दिया जाता है। चेयरमैन इसके पहले जो बनते हैं वो KS कटोच जो है वो बनते हैं। हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1974 में जो है वो बनाया जाता है। उससे पहले 1971 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना भी जो है वो होती है। और 1971 में जब हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना होती है तो इसके पहले चीफ जस्टिस कौन बने थे, ये आप कमेंट करके जो है वो बताएंगे। और साथ में ही जो है वो देखने को मिलता है कि हिमाचल प्रदेश में जो है जो हमारा स्टाफ जो सबॉर्डिनेट बोर्ड था, स्टाफ सिलेक्शन सबॉर्डिनेट बोर्ड था, जिसको भंग कर दिया गया है, उसकी स्थापना कब हुई थी, 1998 में जो था वो उसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि उसकी स्थापना कब हुई थी। और इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखें कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1984 में की गई। हिमाचल प्रदेश स्टेट हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट बोर्ड की स्थापना 1974 में जो था वो की गई थी। हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1980 में की गई थी। हिमाचल प्रदेश में एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन की स्थापना 1970 में जो था वो की गई थी। ये इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, परंतु मैंने एक बार बता दी मोटे मोटे तौर पर, आपने भी सुन ली। अगर पूछ ली गई मतलब मान लो कि टफेस्ट सिचुएशन आ गई एग्जाम में, तो सुना होगा तो कोई कहीं ना कहीं पर लिंक कर पाएंगे। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं हु इज़ द ऑथर ऑफ तारीख़ जुब्बल कोहिस्तान शिमला। तो बोलते हैं तारीख़ जुब्बल कोहिस्तान शिमला के लेखक कौन है। हम अक्सर जो किताबें पढ़ते हैं ना वो बड़ी ही बेसिक्स होती हैं परंतु इंपॉर्टेंट होती हैं। वहाँ से क्या होते हैं, ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं। ऑप्शन किस तरह से एलिमिनेट हो जाते हैं, जैसे कि रणजौर सिंह आपने पढ़ा है, इनके द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है, इनके द्वारा तारीख़ रियासत सिरमौर किताब जो है वो लिखी गई है। और वैसे ही 2-3 ऑप्शन है एलिमिनेट हो जाते हैं। यहाँ पर तो कोई एलिमिनेट नहीं होता इस तरह से और ऑप्शन, परंतु 39 का जो है वो ऑप्शन सी भगवान दास जो है वो सही आंसर है। भगवान दास के द्वारा तारीख़ जुब्बल कोहिस्तान शिमला किताब जो था वो लिखी गई थी। मैंने आपको रणजौर सिंह का बता दिया कि रणजौर सिंह के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई थी, तो इनके द्वारा जो था वो तारीख़ रियासत सिरमौर किताब जो था वो लिखी गई थी। क्या कोई इस तरह की और भी किताब है जो इम्पोर्टेंट है और आपको भी याद रखनी है? तो इस तरह की देखो बहुत सारी किताबें हैं, जैसे कि आपने ध्यान रखना है कि शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश किताब जो था वो TS नेगी के द्वारा जो था वो लिखी गई थी। हिमाचल प्रदेश के ऊपर एक किताब कुल्लू देश की कहानी किताब
लालचंद प्रार्थी के द्वारा लिखी गई। प्राचीन हिमाचल किताब जो था ये लिखी गई थी L.C. पांडे के द्वारा। और शांता कुमार जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनकी किताबें हमने काफ़ी टाइम से रिवाइज नहीं की हैं, तो एक बार बता देता हूँ। इनकी किताबें हैं धरती है बलिदान की, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, देशभक्त स्वामी विवेकानंद, और लाजो किताब इनके द्वारा जो है वो लिखी गई है। अवार्ड ऑफ गॉड किताब जो है वो एंड्रयू विल्सन के द्वारा लिखी गई है। मैंने आपसे किताब पहले भी पूछी थी, मैंने आपको पहले इसका आंसर भी बता दिया है, एक बार फिर से इसका आंसर बताता हूँ, ऐसे ही तो चीज़ें याद होंगी आपको। कुल्लू एंड लाहौल किताब मैंने पूछी थी, बहुत कम लोगों ने कमेंट करके इसका आंसर बताया था, परंतु इससे पहले मैं आपको आंसर बता चुका हूँ। आज फिर से सुनिए इसका आंसर क्या है। G.C. ब्रूस के द्वारा जो है ये किताब लिखी गई थी, ये आपने ध्यान रखना है। आज एक ऐसी ही किताब मैं आपसे पूछता हूँ जो थोड़ी सी इतनी आसान तो नहीं है, परंतु इसका आंसर आपने कमेंट करके जो है वो अभी ही बता देना है साथ में ही कि ये किताब जो था वो किसके द्वारा लिखी गई थी। तो किताब जो मैं पूछ रहा हूँ उसका नाम है हिमालय परिचय। हिमालय परिचय किताब जो था वो किसके द्वारा लिखी गई थी, ये आप जो है वो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कैटेगरी ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश में इनमें से कौन सा जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी में जो है वो नहीं आता है, जिसको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस नहीं दिया गया है। देखो हिमाचल प्रदेश में जो आपको पता है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और इस तरह से जो है वो विभाजित जो है वो किया गया है। अगर हम बात करते हैं ना पहले शेड्यूल ट्राइब की, तो लगभग आपको ध्यान होना चाहिए कि टोटल पॉपुलेशन जो हिमाचल की है उसमें से 5.71% जो है वो शेड्यूल ट्राइब में जो है शेड्यूल ट्राइब के द्वारा जो है वो कवर किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो है वो कौन सा जो है वो शेड्यूल ट्राइब में नहीं आता है। तो डूम, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। डूम जो है वो शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में जो है वो नहीं आता है। बाकी के जो ऑप्शन हैं जैसे भोट है, लांबा है और खम्पा है, ये जो है वो शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में जो है वो आते हैं। और बाकी शेड्यूल ट्राइब का पता चल गया कि 5.71% जो है ये शेड्यूल ट्राइब के अंडर जो है वो आता है। शेड्यूल ट्राइब जो है वो इतनी टोटल पॉपुलेशन का इतना % जो है वो कवर करता है। इसी चीज़ को मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, इंडियन पॉलिटी के साथ जो है वो जोड़ता हूँ। देखो कौन सा पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा है जो शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया के साथ जो है वो डील करता है, इसकी बात जो है वो करता है। देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आपने ध्यान रखना है कि एक पार्ट ऐसा है जो शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया की बात करता है, वो है पार्ट नंबर 10। हम पार्ट की बात कर रहे हैं, पार्ट नंबर 10 जो है ये शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरिया की बात करता है। आर्टिकल नंबर 244 और 244A जो है वो इसमें आते हैं। तो आर्टिकल भी आपने साथ में जोड़ लेने हैं, 244 एक 244A हो गया साथ में, ये जो है वो इसमें आते हैं। तो ये बड़ा ही बेसिक है परंतु इम्पोर्टेंट है, तो ये आपने यहाँ से याद रखना है। अब देखें आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए वो है, बोलते हैं यहाँ पर एज पर 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो बोलते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो हिमाचल प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट पूछा गया है। तो आपके पास 4 ऑप्शन जो हैं वो दी गई हैं, कमेंट करके आप बताएंगे। बाकी तो टेलीग्राम पर भी आप क्विज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी जो है वो अच्छी खासी प्रैक्टिस आपकी क्वेश्चंस की हो जाएगी जो आज आपने पढ़े हैं, और ये क्वेश्चन भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर न्यूज़पेपर की कटिंग्स, इंपॉर्टेंट जो PDFs नोटिफिकेशंस होती हैं वो सारी आपको मिल जाती हैं ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी हेल्प हो सके। आज के इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।